औदारिक तन है, गोप्ति समिति अनुप्रेक्षा में रते रहता निश दिन मन है। सन्मति युग के ऋषि सा जिनका बीते रहा हर क्षण है, त्यागी तपस्या लीन यति प्रवचन कला प्रवण है। जिनकी हित कर वाणी सुन कर सबका चित्त मगन है, जिनका पावन दर्शन पाकर शीतल हुई तपन है। तत्वों का होता नित्य चिंतन मंथन और मनन है, विद्या के उन सागर को मम शत शत बार नमन है। शत शत बार नमन है, शत शत बार नमन है। बोले परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पंच परमेश की भगवान की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, अपन लोग यहाँ पर जिन सरस्वती के स्वाध्याय में जैन धर्म को बहुत ही सरलता से सीखने का एक उपाय जिन सरस्वती को अध्यायों में विभक्त किया, जिसमें से हम कई अध्यायों को हमने अभी तक उनका अध्ययन किया, उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग तीर्थ क्षेत्र इस अध्याय के माध्यम से हम लोग यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र जिनमें से अपन ने कल सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र के विषय में कुछ प्रमुख जानकारियों को समझा जाना। वैसे हम लोग आते तो है सम्मेद शिखर की यात्रा पर, किंतु इतना ज्यादा हम लोग नहीं जान पाते। अपनी धार्मिकताओं को महत्व देकर के हम निकल जाते, किंतु कुछ लोग खोजी अन्वेषणात्मक जिनकी दृष्टि होती है, वे लोग वो संपूर्ण उसके संदर्भ में जानकारियों को हासिल करके उनके ज्ञान का परिवर्तन करते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने कल यहाँ पर तीर्थराज सम्मेद शिखर के संदर्भ में यहाँ पर जाना था। उसी क्रम में आगे बढ़कर के देखा जाए तो श्री पावापुरी जी जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की निर्वाण स्थली है, बिहार प्रांत में ये आती है। यहाँ से अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर तालाब देखा होगा आप लोगों ने, पावापुरी का जल सरोवर। इस तालाब के मध्य में एक विशाल मंदिर है जिसे जल मंदिर कहते हैं। जल मंदिर में तीर्थंकर महावीर स्वामी, गौतम स्वामी एवं सुधर्मा स्वामी के चरण स्थापित हैं। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को तीर्थंकर महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। प्रायः लोग पहुंचते हैं भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव पर और फिर वहां अहले सुबह वहां पूजन भक्ति करके और निर्वाण कांड आदि पढ़ करके अर्घादि वहां समर्पित करते हैं। इस कार्य को वे लोग आकर के संपन्न करते हैं। दूर से भी आते, आसपास के भी लोग प्रायः पहुंच जाते हैं और वहां पर इस प्रकार अपनी धार्मिकताओं को संपन्न करते हैं। निर्वाण क्षेत्र है पावापुरी जी। ऐसे उस पावापुरी जी निर्वाण क्षेत्र पर
प्रायः लोग सम्मेद शिखर की यात्रा पर आते हैं तो आने के बाद वे 3-4 दिन की 5 दिन की ये पंच पहाड़ियों के दर्शन का भी सौभाग्य अर्जित करते हैं। यहाँ से कोई अपना वाहन लेकर के फिर उस यात्रा को संपन्न करते। बहुत से लोग अपना ही वाहन लेकर के घर से चलते हैं तो उन्हें फिर सारे तीर्थों की आते जाते रास्ते में दर्शन होते हैं। ऐसा ये पावापुरी जी सिद्ध क्षेत्र है, हमें भी अवश्य ऐसे सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करना चाहिए। भारत देश में जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, जिंदगी में कभी कुछ करो ना करो, कोई यात्रा करो ना करो, किंतु सिद्ध क्षेत्रों की यात्रा अवश्य करना। जिनमें जो 5 सिद्ध क्षेत्र जो तीर्थंकर 24 हुए हैं, उन 5 ही क्षेत्रों पर अवश्य जाएं। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि आदिनाथ जी कैलाश पर्वत से गए, वहां कैसे जाएं? तो जहां सुविधा बने वहां के लिए कह रहा हूं, जहां नहीं है व्यवस्था, हमारी पहुंच नहीं, हम नहीं जा सकते, वो एक बात जुदी है। किंतु जितना हमसे बन सके उतने क्षेत्रों पे अवश्य जाना चाहिए। इससे हमारी पर्याय सार्थक होती है। अथवा और भी अन्य वहां हमारे लिए भारत देश से जो मोक्ष गए हैं, उन स्थलों के भी दर्शन करने चाहिए। उदयगिरी खंडगिरी सिद्ध क्षेत्र है उड़ीसा में, और भी जगह जगह यहाँ पर पटना पाटलिपुत्र सुदर्शन सेठ की निर्वाण स्थली है, और भी जहां तहां सिद्ध क्षेत्र है, गुजरात है आदि आदि। कुंठलगिरी है महाराष्ट्र में, मुक्तागिरी है, कुंडलपुर है, श्रीधर केवली की निर्वाण स्थली मध्य प्रदेश में। तो ऐसे स्थलों पर जहां जहां सिद्ध क्षेत्र है, वहां के दर्शन एक बार तो अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए, प्लानिंग बनाना चाहिए। यदि आपने सभी दर्शन नहीं किए, मांगी तुंगी गजपंथ आदि आदि महाराष्ट्र में, तो अपने जीवन में कुछ एक प्लानिंग अवश्य बनाए कि मेरा जीवन जितना अवशेष है, अब मुझे सभी सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करना है, सभी 80 क्षेत्रों के दर्शन करना है। और यदि आपके पास धन की सुविधा हो, अपने धन से स्वयं भी यात्रा करे। और यदि कोई व्यक्ति करने का इच्छुक है तो उसको भी अपना सहयोग साथ के रूप में अथवा धनाधिक उपलब्ध करके उसे तीर्थों की यात्रा अवश्य करानी चाहिए। इस प्रकार जो तीर्थों की यात्रा स्वयं करता है, वो एक दिन तीर्थ बन जाता है। या जो सहयोग करता है, अपने साथ लोगों को लेकर के जाता है, अथवा किसी को धन पैसा देकर के उसको सुविधा मुहैया कराता है, वो भी वास्तव में अपने उस तीर्थ को उपलब्ध हो जाता, अर्थात संसार से पार उतर जाता। तीर्यते इति तीर्थः, जो संसार को पार कर लेते हैं वे वास्तव में तीर्थ कहलाते हैं। हमें भी यदि तीर्थ बनना है, और यदि भगवान ने आपके लिए यदि कुछ धन पैसे के रूप में लक्ष्मी यदि उपलब्ध हुई है, भगवान तो देते नहीं, किंतु हम लोग अपने उस कर्तृत्व का बोझ हमारे माथे पर ना आए, इसलिए हम अपना श्रेय भगवान को देते कि भगवान की कृपा से हमें ऐसा मिला है। मूलता सिद्धांत तो ना भगवान देते हैं ना भगवान लेते हैं। हमारा भगवान हम स्वयं, हमारी आत्मा है। हमने अपने ही आत्मिक भगवान के माध्यम से पुण्य का संपादन किया था। वो हमको धन पैसा रुपए वैभव के रूप में हमारे लाभांतर के क्षेपसम के रूप में उपलब्ध होता है। किंतु मुझे इस प्रकार का अहंकार ना आ जावे, उस अहंकार को दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि किसने किया, तो भैया भगवान ने किया। कहते हैं कि एक माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा जा और जाकर के जामन ले आ। जामन वो वस्तु है जिसे दूध में डालते हैं तो वो फिर दही के रूप में परिवर्तित होता है। माँ ने जामन मंगवाया किसी हलवाई की दुकान से, बाजार से, वो 25-50 ग्राम जामन लेकर के आया, माँ ने दूध में डाल दिया।
और दूध में डाल करके उसका दही बना दिया, मट्ठा बना दिया, छाछ बना दिया, उसका नवनीत बना दिया और आगे घी भी बना दिया। बेटे को जब भोजन परोसा तो भोजन परोसते समय उसको दूध, उसको मट्ठा, छाछ वगैरह भी दिया, दही भी दिया। तो माँ से बेटे ने कहा, माँ दही बहुत अच्छा बना है। तो माँ कहती है, भगवान ने दही जमा दिया। भगवान का बहुत लाख लाख शुक्र है कि उसने हमारे लिए दही जमा दिया। तो कहते, वो बेटा कहता है, माँ तूने तो आज सुबह मुझसे कल सुबह कहा था कि जामन लेकर के आ, दूध से दही जमाना है। तो जामन ने दूध को दही बनाया कि भगवान ने दूध को दही बनाया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो वो माँ कहती है कि बेटा ये जो दही बना है, ये दही बना है वास्तव में जामन के द्वारा, किंतु जो तो मेरी प्रशंसा कर रहा, माँ तूने बहुत अच्छा दही बनाया, तो मुझे वो बहुत अच्छा दही बनाया जो तू मेरी प्रशंसा कर रहा है, कहीं मुझे उस प्रशंसा के अंधकान मद में मैं कहीं मदीरी अर्थात गर्वीली ना हो जाऊं, इसलिए मैंने अपना श्रेय भगवान ने बनाया ऐसा कह दिया। हम भी यदि अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में यदि कोई कार्य संपन्न करते हैं और उसका श्रेय यदि आपका है, तो अपने श्रेय को अपने गुरुओं के ऊपर दे दो, भैया तो गुरु कृपा से हुआ है, ये तो भगवान की कृपा से हुआ है, मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि मैं तो एक निमित्त मात्र हूं। उसी प्रकार यदि आपको कुछ धन पैसा मिला, वैभव मिला हुआ है, किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, मूलता निश्चय से देखा जाए तो आप ही स्वयं भगवान है, आत्मा है, आपने ही कर्म का संपादन किया, इसलिए आपको ये सुख सुविधा और संपन्नता मिली हुई है। सुख भी है, सुविधा भी है, संपन्नता भी है और समृद्धि भी आपके पास में है। ऐसे साकार की लाइन आपके घर में लगी हुई है, तो आप भी किसी के लिए साकार सहयोग कर देवे, निश्चित है आपका ये सुख, आपकी ये संपन्नता, आपका ये सहयोग जो है वो किसी के लिए काम में आएगा और वो भी तीर्थ की यात्रा करके अपने जीवन को धन्य बनाएगा। हमें आज ही इस प्लानिंग को अवश्य करना चाहिए। नहीं करो, नहीं इम्प्लीमेंट कर पाओ कोई बात नहीं, किंतु कम से कम सोचने और विचार योजना बनाने में क्या जाता है, ये धर्म के कार्य है। धर्म के कार्य में ऐसी योजनाएं बनाते रहना चाहिए और यथासंभव उसको पूरा करने का भी प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अच्छा सोचने में कोई किसी का परमिशन तो लेने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने लिए अच्छा जरूर सोच सकते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। यही अच्छा सोचना सकारात्मक ऊर्जा को अर्जित करने का प्रतीक माना जाता है। आपकी स्वस्थता का सबसे मुख्य कारण है आपकी सकारात्मक सोच। आप सबके प्रति वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना आप भाते हैं, वो भावना ही आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाती है। हमें ऊंचाइयां हासिल करनी है तो आप इस प्रकार से लोगों को सहयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपके पास अर्जित जो लक्ष्मी है उसका सदुपयोग होगा और लक्ष्मी भी हर्षित होगी कि मेरा मालिक कितना अच्छा है जो दूसरे लोगों को इस प्रकार का सहयोग करके उनके धर्म को परिवर्धित करता है। स्वयं तो धर्मात्मा है ही है, किंतु अन्य अन्य लोगों को भी धर्म के क्षेत्र में लगाता है, वो लक्ष्मी बढ़ती ही जाती है, उसके पास फिर कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती, क्योंकि सहज स्वभावी होए ताकि घर संपदा। जो सहज स्वभावी सरल होते हैं उन्हीं को संपत्ति की प्राप्ति होती है। चोरन के पुर ना बसे, जो चोर लोग होते हैं वो कभी ऐसे उनके पास धन संपत्ति नहीं होती, सुबह चोरी करके लाते हैं, शाम तक कंगाल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति उनकी होती है जिनके परिणामों में
चोर बैठा रहता है। इसलिए परिणामों के धनी बनने का हमको प्रयास करना चाहिए। तीर्थों की यात्रा करके अपने जीवन को अवश्य धन्य बनाए। नहीं आप मुनि बन सकते, नहीं आप व्रतों को ग्रहण कर सकते, नहीं आप प्रतिमाओं को ले सकते, तो कम से कम ऐसी तीर्थ की यात्रा तो हम अवश्य कर सकते हैं। समय निकाल करके हमें अवश्य जाना चाहिए। ये तो 365 दिन ये घर गृहस्थी के काम लगे हैं, ये कभी बंद होने वाले नहीं। जीवन की अंतिम सांसों तक हमारा वही कार्य चलते रहेगा, किंतु हमारी सांसें छल जाएंगी एक दिन। इसलिए उसके पहले ही हमें कुछ अच्छे कार्य अवश्य कर लेने चाहिए। ये मनुष्य पर्याय अच्छे कार्यों को करने के लिए मिली हुई है। उसमें सिद्धों की या सिद्ध क्षेत्र की यात्रा, अस्य क्षेत्र की यात्रा, इन तीर्थ क्षेत्र की यात्रा को अपने जीवन में अवश्य प्रश्रय देना चाहिए, जिससे हम धर्मात्म पने को उपलब्ध हो सकते हैं। अयोध्या जी के विषय में भी अपन कुछ जानकारी हासिल करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में है श्री अयोध्या जी। यहाँ तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमति नाथ जी और अनंत नाथ जी के गर्भ, जन्म, तप और केवल ज्ञान कल्याणक हुए थे। ऋषभदेव का कल्याणक प्रयाग में हुआ था। अयोध्या की रचना देवों ने की थी। यहाँ लगभग 9 फीट यहाँ पर ऋषभदेव की कायोत्सर्ग प्रतिमा है, संभवतः 31 फीट होनी चाहिए प्रतिमा है, और बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है। ऐसे उस अयोध्या जी के दर्शन हमें अवश्य करने चाहिए। ये भी एक शाश्वत तीर्थ के रूप में है, क्योंकि 24 जितने भी तीर्थंकर जन्म लेते हैं, वो नियम है कि अयोध्या में जन्म लेना उनका नियोग है। इसलिए अयोध्या जो क्षेत्र है वो शाश्वत तीर्थ के रूप में हमारे लिए जाना जाता है। ऐसे दर्शन हमें अवश्य करने चाहिए। साथ में कुंडलपुर जी है मध्य प्रदेश में। इस मध्य प्रदेश में भी बुंदेलखंड का ये सुप्रसिद्ध क्षेत्र है, सभी लोग जानते हैं, बड़े बाबा के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र पर कुंडल के आकार का एक पर्वत है, जिससे इस क्षेत्र का नाम कुंडलपुर पड़ा है। यहाँ एक विशाल पद्मासन 12 फुट की प्रतिमा है, जिस पर चिन्ह नहीं है, जिसे जैन अजैन सभी बड़े बाबा के नाम से जानते हैं। पर्वत पर तलहटी में कुल मिलाकर के लगभग 62 जिनालय हैं। विगत 17 जनवरी 2006 को सुप्रसिद्ध दिगंबर जैनाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से वह मूर्ति निर्माणाधीन बहुत विशाल मंदिर में स्थापित की जा चुकी है। इस क्षेत्र से अंतिम केवली श्रीधर स्वामी, जिसे हम कहते हैं, वे यहाँ से मोक्ष पधारे थे। उनके चरण भी वहां स्थापित हैं। आचार्य जी वहां यहाँ पर मई 2009 तक कुल 84 आरिका दीक्षा एवं 4 चुल्लक दीक्षा प्रदान कर चुके हैं, एवं 5 वर्षा योग आचार्य भगवंत के इस कुंडल पर श्री क्षेत्र पर संपन्न हो चुके हैं। बड़ा ही मनोहर ऐसा वह क्षेत्र है। बड़े बाबा की प्रतिमा तो देखते रहे, ऐसा लगता वहां से हटने का नाम ही नहीं होता, नाम ही नहीं लेता व्यक्ति, सोचता वहीं बैठा रहे। स्थान पहले छोटा था, अब भगवान जी को बड़े स्थान पर पधरा दिया गया है। यहाँ कई लोग बैठ करके वहां बड़े बाबा का दर्शन पूजन कर सकते हैं। ऐसा विशाल मंदिर जो है वहां पर पत्थरों का बन रहा है, जो कई हजार वर्ष तक हमारी इस संस्कृति को सुरक्षित रखेगा। ये वीतराग संस्कृति की सुरक्षा के निमित्त आचार्य भगवंत ने एक बड़ा प्रयास समाज के माध्यम से किया, और समाज इस कार्य को बहुत ही तन मन और धन से उसको संपन्न कर रही है। अवश्य ऐसे तीर्थ के दर्शन करने चाहिए। बहुत बड़ा प्रमाइसेस है वहां पर, हमारे लिए बड़ा अच्छा लगता है। सारी वहां पर आपके लिए दर्शन की व्यवस्था संपन्न है। अवश्य वहां के दर्शन हमें करने चाहिए।
साथ में सिद्धोदय नेमावर, ये भी एक श्री क्षेत्र है। यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के देवास जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 86 पर स्थित है। यहाँ से रावण के पुत्र आदि कुमार, ऐसा अपन पढ़ते हैं निर्वाण कांड में, तो आदि कुमार रावण के जो पुत्र थे वे 5.5 करोड़ मुनिराजों की ये मोक्ष की प्राप्ति उनको हुई थी। यहाँ सुप्रसिद्ध दिगंबर जैनाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से खड़गासन अष्ट धातु की पंचबालयती एवं त्रिकाल चौबीसी के विशाल मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अभी पिछले वर्ष ही चतुर्मास आचार्य भगवंत ने नेमावर में किया था। बड़ा ही सुरम्य स्थान है, नदी का किनारा है, उस नदी के किनारे संत भवन बन रहा है, बन चुका है। वहां जब बैठ करके सामायिक आदि करते हैं बहुत से लोग, तो लगता है कि हाँ ऐसे स्थान पर अवश्य रुका जाए, रहा जाए और अपनी धार्मिकता को वृद्धिंगत किया जाए। एकांत शांत ऐसा क्षेत्र है, नदी की कलकल धार वहां से बह रही है और हम नदी के किनारे ही बैठ करके ऐसे ऊंचे स्थान पर अपने धर्म ध्यान सामायिक आदि के कार्य को संपन्न करते हैं। ऐसा वह सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसे हम नेमावर भी कहते हैं। अभी यहाँ एक मंदिर है, यहाँ मूल नायक पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है, तथा एक मंदिर नगर में नेमावर एक गांव है, वहीं से 2 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, संभवतः 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर रोड क्रॉस करके जाते हैं, वहां पर एक बड़ी मनोज्ञ प्रतिमा है। यहाँ मूल नायक आश्रयकारी भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है। सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य श्री के द्वारा मई 2009 तक यहाँ पर उन्होंने 33 मुनि और 43 आर्य का 8 ऐलक एवं 7 क्षुल्लक दीक्षा प्रदान की जा चुकी है। एवं उनके 2 वर्षायुक्त तो 2009 तक हुए, उसके बाद में अभी पिछला भी चतुर्मास हुआ उनका, ऐसे वहां पर कई वर्षायोग उनके हुए हैं। अच्छा क्षेत्र है, हमें भी उसके दर्शन अवश्य करने चाहिए। आचार्य भगवंत विराजमान रहते तो एक पंथ 2 कार्य हो जाते हैं, सिद्ध क्षेत्र की वंदना भी हो गई और आचार्य भगवंत के दर्शन पूजन वैयावृत्ति का हम लोग को लाभ भी मिल जाता है। तो ऐसे हमारे मानस बनाना चाहिए और ऐसी योजना बना करके वहां पर अवश्य दर्शन करने चाहिए। श्री मुक्तागिरी जी भी सिद्ध क्षेत्र जो है, ये सिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। यहाँ से 3.5 करोड़ मुनि मोक्ष पधारे थे, क्योंकि बैतूल क्षेत्र महाराष्ट्र की बाउंड्री पर ही है, तो इधर महाराष्ट्र पड़ता, उधर मध्य प्रदेश आ जाता है। किंतु गैजेट के अनुसार, प्रशासन के अनुसार देखा जाए तो वह बैतूल जिले में स्थित मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ से 3.5 कोटि मुनिराज मुक्ति गए निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। तो ये ऐसा मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पहाड़ पर 52 जिनालय हैं, बड़े ही मनोज्ञ जिनालय है। जब उसकी वंदना करते हैं मन बहुत हर्ष को प्राप्त होता है। ऐसे छोटे छोटे वहां पर पर्वत पर चढ़ते हैं और दर्शन करते हैं तो बहुत अच्छा आनंद आता है। ऐसे 52 जिनालय, 26 नंबर का जो मंदिर है, उस मंदिर में मूल नायक भगवान श्री पार्श्वनाथ जी की प्रतिमा है एवं तलहटी में 2 मंदिर हैं। इसी क्षेत्र में अक्षय, इस क्षेत्र में प्राय अक्षय होते रहते हैं। कहते हैं अभी अभी श्री अरुण जी जैन दिल्ली के हैं, जो सन 1978 से बैसाखी के सहारे चलते थे। चलने में उन्हें परेशानी थी, चल नहीं पाते थे, किंतु मुक्तागिरी सन 1994 में आए तो बिना बैसाखी के उन्होंने यात्रा वंदना की। सन 1995 में पुनः आए तो गेट से ही बैसाखी की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। जब 1996 में वे वापस बैतूल स्टेशन तक बैसाखी की आवश्यकता उनको नहीं पड़ी। मतलब धीरे धीरे उनकी बैसाखी जो है वो छूटती जा रही है। और कहते हैं सन 1997 से तो पूर्णतः उनकी बैसाखी छूट गई। इस प्रकार का एक विशेष अक्षय ऐसे क्षेत्र पर होता है।
ये अतिशय क्या है, कल आपसे कहा था। अतिशय के मायने ये है कि हमारी आस्था उस प्रतिमा के प्रति, उन भगवान के प्रति, उस क्षेत्र के प्रति जो हो जाती है, वही आस्था हमारे लिए हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में कुछ ऐसा अतिशय, जिसको चमत्कार कहते हैं, एक अलौकिक घटना के रूप में होती है, जिससे हम लोग फिर उस क्षेत्र के प्रति, उस प्रतिमा के प्रति हमारी आस्था और बढ़ जाती है और फिर उसको अतिशय। इन सिद्ध क्षेत्रों में भी इस प्रकार के प्रायः ऐसे अतिशय देखने में आते हैं। अतिशय के मायने हमारे परिणामों की विशुद्धि रूपी आस्था है, वो आस्था ही अतिशय नाम पाती है। ये प्रतिवर्ष यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं अरुण जी। इस सिद्ध क्षेत्र पर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी द्वारा मई 2009 तक यहाँ पर 9 मुनि, 9 ऐलक, 7 क्षुल्लक एवं 1 क्षुल्लक का दीक्षा यहाँ पर प्रदान की जा चुकी है एवं 3 वर्षा योग यहाँ पर आचार्य भगवंत ने किए हैं। बहुत अच्छा वर्षा योग में जिस समय वर्षा काल रहता है, उस बरसात में वहां जो झरना है, वो झरना इस प्रकार बहता है, बिल्कुल बगल से झरना जा रहा है। लोग वहां पर रह करके अपने धार्मिक स्थान पर आचार्य भगवंत आदि संघ का पूरा लाभ वहां पर लेते हैं। हरियाली बनी है, पहाड़ है, उस पहाड़ पर तो कहते आज भी ऐसा सुनते हैं, ऊपरी मंदिरों में वहां पर आज भी वनराज सिंह आदि आते हैं और आकर के वहां पर जंगलों में रहते हैं। बहुत ही अच्छा दर्शन है इस मुक्तागिरी के। अवश्य हमको यात्रा करनी चाहिए ऐसे तीर्थों की, जिसके माध्यम से आप स्वयं तीर्थ बन सकते हैं। मनुष्य पर्याय की सार्थकता ऐसे तीर्थों की यात्रा करने में है। अवश्य पूरे परिवार के साथ आपको धर्म का लाभ जरूर लेना चाहिए। गिरनार जी की हम यात्रा करते हैं गुजरात क्षेत्र में। श्री गिरनार जी ऐसे गुजरात प्रांत में है। 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के दीक्षा केवल ज्ञान एवं निर्वाण कल्याणक यहीं से हुए और तथा साथ में 72 करोड़ 700 मुनि यहाँ से मोक्ष गए हुए हैं। यहाँ कुल 5 पहाड़ी हैं। प्रथम पहाड़ी पर राजुल की गुफा है, दूसरी पहाड़ी पर अनिरुद्ध के चरण चिन्ह बने हुए हैं और तीसरी पहाड़ी पर शंभु कुमार के चरण चिन्ह है। चौथी पहाड़ी पर प्रद्युम्न कुमार के चरण चिन्ह है और 5वीं पहाड़ी पर तीर्थंकर 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी के चरण चिन्ह है। चरणों के पीछे तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी की भव्य दिगंबर प्रतिमा है। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी ने इस पहाड़ी पर 5 ऐलक दीक्षा प्रदान की थी। जब 1996 का महुआ चतुर्मास उन्होंने संपन्न किया था, फिर वहां से वो गिरनार की यात्रा पर पहुंचे थे। ऐसे उस गिरनार पर उन्होंने 5 ऐलक दीक्षा प्रदान की है। क्षेत्र पर हिंदुओं का विशेष प्रभुत्व है, इसलिए कई वारदात, कई घटनाएं घटती रहती है, जिन घटनाओं की वजह से बहुत से लोग यात्री वहां पर जाने के लिए मन में संकोच करते हैं। किंतु फिर भी जब भगवान नेमिनाथ जी का निर्वाण महोत्सव होता है, उसे बड़े ही धूमधाम से प्रशासन के सहयोग से नीचे से ऊपर तक यात्रा की जाती है और मोक्ष लड्डू आदि चढ़ाया जाता है। हमें भी अवश्य ऐसे दर्शन करना चाहिए और दर्शन करके ये सौभाग्य मानना चाहिए, अहोभाग्य हमारा कि हमें ऐसे सिद्ध क्षेत्रों के दर्शन करने का ये अवसर प्रदान हुआ, अवसर मिला है। फिर साथ में और भी क्षेत्र है। श्री श्रवण बेलगोला जी कर्नाटक प्रांत में है। हासन जिले में ये श्रवण बेलगोला महान अतिशय क्षेत्र है। इस अतिशय क्षेत्र में 2 पहाड़ियां हैं। एक विंध्यगिरी नाम की पहाड़ी है और दूसरी एक विंध्यगिरी नाम की पहाड़ी है। इस विंध्यगिरी पहाड़ी पर भगवान बाहुबली की 57 फीट की ऊंचाई वाली एक प्रतिमा खुले आकाश में यहाँ पर आज भी विश्व का एक बहुत बड़ा अतिशय के रूप में जानी जाती है। आज भी बाहर के पर्यटक सैलानी जो है
वे ऐसे तीर्थ के दर्शन करते हैं, बाहुबली भगवान के दर्शन करते हैं और दर्शन करके अपने जीवन में वो सौभाग्य को अर्जित करते हैं। जैन अजैन सारी दुनिया के लोग उस क्षेत्र पर पहुंच करके वहां के दर्शन करके अपना जीवन सौभाग्यशाली बनाते हैं। कहते हैं इसे गंग वंश के सेनापति चामुंड राय ने निर्माण कराया था, जिसका अपर नाम गोम्मट था। अतः गोम्मट के ईश्वर, चामुंड राय के ईश्वर, ऐसे स्वामी, ईश्वर का अर्थ स्वामी होता है, ऐसे गोम्मट के ईश्वर होने से इस क्षेत्र एवं प्रतिमा का नाम गोम्मटेश्वर ऐसा रख दिया गया। चामुंड राय के ईश्वर भगवान बाहुबली जो गोम्मट के नाम से जाने जाते थे, ऐसे चामुंड उनके ईश्वर भगवान, ऐसे बाहुबली, तो कहते गोम्मटेश्वर ऐसा नाम पड़ गया। इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा सन 981 में हुई थी। तभी से प्रत्येक 12 वर्ष में कहते हैं यहाँ महामस्तका अभिषेक होता है और सारी दुनिया के लोग इस महामस्तके अभिषेक को देखने के लिए, साक्षात अभिषेक करने के लिए पहुंचते हैं। देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी यहाँ पर लोग ऐसे क्षेत्र पे दर्शन पूजन अभिषेक करके अपना सौभाग्य अर्जित करते हैं। और इसके सामने जो दूसरी पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर चंद्रगिरी उसका नाम है, जहां पर अनेक मंदिर हैं। चामुंड राय ने चंद्रगिरी पर एक हस्त प्रमाण, एक हाथ प्रमाण, इंद्र नीलमणि की तीर्थंकर नेमिनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की है। एक गुफा में अंतिम सुत केवली श्री भद्रबाहु मुनिराज के चरण चिन्ह बने हुए हैं, जहां उन्होंने सल्लेखना धारण की थी। भद्रबाहु मुनिराज, ऐसा यह क्षेत्र श्रवण बेलगोला है। कर्नाटक प्रांत में हम जब जाते हैं तो बड़ा ही मनोज्ञ वो क्षेत्र है, जहां पर हमारे लिए दर्शन पूजन का सौभाग्य मिलता है। पहाड़ी छोटी ज्यादा बड़ी नहीं है, सहजता से स्वस्थ व्यक्ति चढ़ लेता है। वृद्धों के लिए वहां पर दूसरी व्यवस्था, उसके माध्यम से वो यात्रा करते हैं। अवश्य ऐसे तीर्थों की यात्रा हमें करनी चाहिए। इस तीर्थ क्षेत्र नाम के पाठ के माध्यम से हमने ये जाना कि वास्तव में तीर्थ होते क्या हैं, इनकी यात्रा करने से हमें क्या लाभ मिलता है, हमें हमारे धन का सदुपयोग यदि करना चाहिए वैसे तीर्थ के क्षेत्रों की यात्रा में अवश्य करना चाहिए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वयं तो तीर्थ की यात्रा की है, किंतु वे लोग उन लोगों के लिए सहयोग करते हैं और सहयोग करके उनके लिए व्यवस्था, धन पैसा जुटाते हैं। और ऐसे लोग आज भी हैं जो 200-200, 500-500, 1000-1000 लोगों को अपने स्वयं निज अर्जित द्रव्य से पूरी ट्रेन यात्रा पर लेकर के जाते हैं और अपने हाथ से सम्मेद शिखर में उन सभी लोगों के लिए बढ़िया मीठा भोजन बना करते हैं। वे लोग ऊपर से पहाड़ से यात्रा करके नीचे आते हैं और अपने हाथों से वो उनके लिए मीठा भोजन परोस करके उनकी से लोग आज भी है। कुछ दिल्ली के एक व्यक्ति, नाम भूल रहा हो, वो हमेशा ऐसे महाराष्ट्र आदि प्रांत में रहने वाले कुछ ऐसे लोगों की तीर्थ यात्रा में अपना सहयोग करते हैं और सहयोग करके वे स्वयं तो पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। जितने लोगों ने उनके सहयोग से तीर्थ की वंदना करके पुण्य का संपादन किया है, उसका 6वां हिस्सा इनके अकाउंट में अपने आप क्रेडिट हो जाता है। और फिर साथ में उनके लिए बढ़िया भोजन बना करके उनको देना। बताइए भाई साहब, एक तो धन पैसा दे करके उनकी यात्रा कराना और साथ में उनके लिए अपने हाथ से बना करके भोजन कराना, क्योंकि उनके हाथ के नीचे और भी दूसरे
सहयोगी उनके कर्मी रहते हैं, किंतु मुख्य रूप से वो स्वयं वहां पर खड़े रह करके उन 300-500 यात्रियों के लिए ऐसी सुविधाएं देना, ये क्या है? ये भी एक धर्म का कार्य है। ऐसे कार्य को करते समय हमें करना अवश्य चाहिए। तो इन कार्यों को करते समय अपने भावों को विशुद्ध बनाना चाहिए। धन्य है वे लोग जो इस कार्य को करते हैं और अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके अपने आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। आप भी अपने भविष्य को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ऐसे तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने कराने में अपना सहयोग अवश्य करना चाहिए। अथवा तीर्थ की यात्रा कैसी करनी चाहिए, आपको कल बताया था कि अपने परिणामों की विशुद्धि के साथ तीर्थ की यात्रा अवश्य करें। नहीं तो होटल बाजार की चीजों को यदि हम तीर्थ के क्षेत्र जाकर के पुनः उसका सेवन करते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं माना जाता। हमें तो नियम लेकर के जाना चाहिए। जब तक मैं तीर्थ की यात्रा करूंगा तब तक के लिए मैं होटल बाजार की वस्तुओं का, भक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करूंगा। और फिर अपना बनाइए खाइए, अथवा जैन भोजनालय आदि रहते जहां पर आपको सुविधा मिलती है वहां पर अवश्य अपना कार्य करके धर्म की हमारी उपलब्धि होनी चाहिए। ये हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए, न कि पंचेंद्री के विषय, सैर सपाटा या पिकनिक का कोई ऐसा कार्य वहां पर ना होवे जिससे आपकी यात्रा गड़बड़ होवे। हमें यात्रा को सफल यदि बनाना है तो सफलता के लिए अपने परिणामों में सदैव विशुद्धि और धर्म की भावना होनी चाहिए। अन्यथा आपकी यात्रा वो यात्रा मिश्रित यात्रा मानी जाएगी। न तो आप तीर्थ के धार्मिकता का आनंद ही ले पाए और न ही आप पंचेंद्री के विषयों को पूर्ण रूपेण संपन्न कर पाए। इधर आधा और उधर आधा, आधे आधे से काम नहीं चलता। काम तो पूरा पूरा होना चाहिए। धार्मिकता की पूर्णता के निमित्त हमें ऐसे खोटे परिणामों को कुछ दिन के लिए अवश्य स्थगित करके अपनी धर्म की यात्रा करे। फिर आपके पास पंचेंद्री के विषय भोगने के लिए तो भरपूर दिन है। भोगिए, भोगने के लिए मना किसने किया? आप स्वतंत्र हैं। पाप को कमाने के लिए कमाइए अवश्य, पाप निश्चित है। आप पाप के बड़े धनिक व्यापारी बनेंगे, किंतु यदि कभी मौका मिल जाए तो उस पाप के कार्य को थोड़ा सा गौण करके पुण्य के व्यापारी बनने का अवश्य प्रयास करें। जो एक बार इस प्रकार की यात्रा करता है वो वास्तव में अपने जीवन में कुछ ऐसी उपलब्धियों को हासिल कर लेता है जिसके माध्यम से वो अमिट छाप के रूप में बन जाती है। बड़े बड़े संघों को भी तीर्थ यात्रा कराई जाती, शांति सागर जी महाराज के विषय में, अथवा और भी साधु संघ आते हैं तो बड़े बड़े जो पैसे वाले जिनके पास धन पैसा होता है वे पूरी यात्रा कराते हैं महाराज के लिए। संघ की यात्रा कराते हैं, साधुओं की यात्रा कराते हैं, और उनके साथ जो सेवा करने वाले जो उनके सहयोगी होते हैं धार्मिक जन, उनके भी सहयोग करते हैं। तो ऐसा कार्य हमको करके पुण्य का भागीदार बनना चाहिए। ऐसा हमारे लिए ये तीर्थ क्षेत्र का पाठ ये कहता है। मात्र पढ़ना नहीं है, पढ़ करके हमको जीवन में कुछ लेकर के आना है तो वो पढ़ने की सार्थकता, अन्यथा पढ़ना हमारा निष्फल माना जाएगा। आगे चलते हैं। जैन धर्म की कुछ मौलिक विशेषताओं के संदर्भ में एक नया पाठ 14वें नंबर पर यहाँ पर आ रहा है। उसके पूर्व आप लोग सुबह प्रतिदिन 9:15 बजे जो भक्ति का कार्यक्रम होता है, जो भक्ति बोलते हैं, तो उनकी भक्ति को सुनने से पूर्व आप लोग भी अपने अपने कनेक्ट हो जाते हैं। किंतु कनेक्ट होने के साथ साथ आप लोगों का जो माइक है यहाँ से वो चालू होता है और आप अपने घर की बातें करते रहते, वो सारी वहां पर आती है। वो जो व्यक्ति वहां पर इस प्रकार से बोल करके लोगों को प्रस्तुति दे रहे हैं, उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न होती है, वो आपके अपने प्रमाद की वजह से होती है। तो कम से कम अपने उस माइक को म्यूट रखे ताकि दूसरों को आपके माध्यम से किसी प्रकार की कोई परेशानी ना होवे। ये सहयोग अवश्य आप लोग को करना चाहिए।
अथवा यदि आप समय से फिर जुड़े 9:30 पे शुरू होता है तो उस समय शुरू करेंगे तो आप लोग के लिए कोई बाधा नहीं होगी। मतलब हमारे माध्यम से किसी को बाधा ना होवे इसका हमको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मात्र यहाँ पर नहीं, पूरे जहां जहां आप यहाँ वहां दुनिया के 24 घंटे जो काम करते हैं, घर परिवार यहाँ वहां जहां रहते हैं, वहां आपके माध्यम से कोई व्यक्ति परेशान ना होवे इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। अपनी परिणति में परिवर्तन अवश्य लाना चाहिए। यही परिवर्तन हमें महावीर बना देते हैं, यही परिवर्तन हमारे लिए अपना निज वैभव उपलब्ध करा देते हैं। इसको आप अवश्य ध्यान रखें। जो इस प्रकार की प्रस्तुति धार्मिक दे रहे हैं उनको आप सहयोग अवश्य करें, जिससे आपको भी सहयोग मिलेगा। जो सहयोग करता है उसी को सहयोग मिलता है। आपने आज इस प्रकार से अपनी धार्मिक वृत्ति के माध्यम से किसी को कोऑपरेट किया, दैनंदिन जीवन व्यवहार में भी आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी प्रकार की यदि कोई परेशानी खड़ी होगी, आपको वहां पर कोई सहयोगी अवश्य मिल जाएगा। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए। जैन धर्म की मौलिक विशेषताओं के संदर्भ में एक सूचना यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैन धर्म, जिन एवं जैन किसे कहते। बहुत से लोगों के मन में शंका होती है कि जैन हम लगाते थे कि जैन का मतलब क्या होता है। तो जैन का मतलब ये होता है, कहते जयति इति जिन्नः, जिनको यहाँ पर व्युत्पत्ति की है कि जयति इति जिन्नः, जीतने वाले को जिन कहते हैं। क्या जीता है? जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, कषायों को और कर्मों को जिन्होंने जीत लिया है वे जिन कहलाते हैं। तथा जिनस्य उपासकः, और ऐसे जिनके, जिन यानी जिन्होंने इंद्रियों को जीता, कषायों को जीता, कर्मों को जीता, ऐसे जिन, उनके उपासक, उनके जो फॉलोवर्स होते हैं वे कहलाते हैं जैन। जिन के उपासक को जैन कहते हैं। आपके नाम के पीछे लिखा है जैन, तो जैन किसे कहते हैं? कोई आपसे यदि प्रश्न पूछ लेवे तो आपको उत्तर देना आना चाहिए। तो भैया हम जिन के उपासक हैं। तो जिन कौन है? तो जयति इति जिन्नः, जिन्होंने इंद्रिय कषायों कर्मों को जीता वो जिन कहलाते हैं। और हम उनको मानने वाले हैं इसलिए हम जैन कहलाते हैं। जिनेंद्र भगवान की उपासक को जैन कहते हैं। ये हमारे लिए उत्तर देना आना चाहिए। हमने जैन तो आज से नहीं, कई जमाने से लिखते आ रहे हैं अपने नाम के आगे पीछे, लेकिन बहुत से लोग जैन ना लिख करके वहां पर अपना सरनेम लिखते हैं। कोई शाह लिखता है, कोई दोषी लिखता है, कोई और कई प्रकार के सरनेम चलते हैं। मोदी लिखता, देवड़िया लिखता है, सिंघई लिखते हैं। तो आप इनको लिखते हैं तो अच्छी बात, बाधा नहीं है, लिखिए, लेकिन सबसे पहले जैन लिखिए। जैन आपका नाम और पीछे जो आप टाइटल सरनेम के रूप में लगाते हैं, पाटनी है, काला है, आदि आदि है, उसको आप वहां पर लगाते रहिए। इससे क्या होगा? इससे लोगों को पहला प्रथम दृष्टया जैन, ये जैन शब्द उसके मुख पर आएगा। जैन कैसे बना? जयति इति जिन्नः, जो जिनके उपासक वो जैन कहलाते हैं। आपके जैन शब्द को पढ़ करके उसकी दृष्टि हो सकता कदाचित आपके प्रभु वीतरागी जिनेन्द्र प्रभु की ओर यदि चली जाती है तो आपके जैन रूपी नाम ने सामने वाले के लिए पुण्य संचय का सहयोग किया, कॉपरेशन किया है। ये इसके पीछे मूल उद्देश्य, मूल लक्ष्य है। और फिर आपके लिए सारी दुनिया में जैनियों का एक विशेष सम्मान होता है, क्योंकि जैनी भाई जो है वो जैनी भाइयों की एक अलग ही अहिंसा और अनेकांतात्मक अपरिग्रहवाद की उनकी एक परंपरा है। और लोग उनको बड़े ही आदर के माध्यम से जानते मानते हैं। इसलिए अपने नाम के आगे पहले जैन लिखें,
फिर अपना नाम लिखे और फिर आपको मोदी देवड़िया जो भी लगाना है, बाद में आप पीछे जो भी है सरनेम लगाते रहे, कोई बाधा नहीं। इससे आपके जिन शासन की प्रभावना होती है, आप सम्यक दृष्टि यदि अपने आप को कहते हो तो सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उन 8 अंगों में प्रभावना एक अंग है। आप स्वयं ऐसे जैन नाम लिख करके अपने जैन शासन की प्रभावना कर सकते हैं। नहीं आप बड़े कुछ दूसरे काम कर सकते प्रभावना के, कोई बात नहीं, किंतु कम से कम जब भी आप अपना नाम लिखे तो जैन तो अवश्य शुरू में लिखे, जिससे आपके जिनेन्द्र प्रभु का गौरव बढ़ेगा। गौरव क्या बढ़ेगा, वो तो अपना काम कर गए, आपका अपना गौरव बढ़ेगा और आप पुण्य के भागीदार बनेंगे, क्योंकि आपने जैन अपने हाथ से लिखा है या टाइप करके वहां पर लिखा है। आजकल टाइप का सिस्टम आ गया है, तो लोग टाइप करते, लिखने पढ़ने का तो काम सब बंद हो गया। तो ये हमारे लिए एक धर्म का कार्य है, इसको अवश्य करना चाहिए। इसके पीछे ये लॉजिक है, इसलिए बार बार आपको साधु संत आदि आदि कहते हैं। और फिर जब गणना होती है हमारे भारत देश में, जनगणना, तो जनगणना में भी जैनियों की संख्या एक्चुअल में कितनी है उसका भी खुलासा होता है। नहीं तो हम नहीं लिखेंगे तो हमको फिर बाजू में हिंदू में डाल दिया जाएगा। तो ऐसा ना करें, जैन धर्म की प्रभावना में अवश्य अपना सहयोग जरूर करें। मोक्ष सप्तमी आने वाली है, उस मोक्ष सप्तमी के निमित्त हमारे उदासीन आश्रम ईश्वरी में तो प्राय रोज अभिषेक पूजन स्वाध्याय होता ही है, लेकिन यदि आप लोग चाहे तो यहाँ पर हम लोग जो शांति धारा आदि आदि लड्डू वगैरह चढ़ाएंगे। मेरे मन में भाव हो रहा है कि इसको अपन सब लोग एक साथ मनाएं। तो देखते हैं, ऐसी योजना अभी दिमाग में चल रही है। आप लोग भी यदि चाहें तो यहाँ पर आप लोग के नाम से शांति धारा आदि कर सकते हैं। आप अपना मानस बता सकते हैं, समय अपना हो रहा है। और साथ में कुछ सूचना सिद्ध भक्ति के लिए, अपन लोग आने वाले दिन में, आज तारीख है अपनी, आज का दिन छोड़ करके आने वाली तारीख अर्थात शनिवार, कल शनिवार के दिन दोपहर में 1:15 बजे सिद्ध भक्ति का हम पूरा सांगो पांग अर्थ सहित उसको समझेंगे। इसलिए आप लोग इस बात को, सूचना को समझें। ठीक 1:15 बजे से 1:45 बजे तक हमारी सिद्ध भक्ति की एक क्लास चलेगी। आप लोग के पास पीडीएफ आ जाएगी, अथवा जिन भारतीय संग्रह जो पुस्तिका है उसमें अशरीरा जीव गणा प्राकृत की सिद्ध भक्ति लिखी हुई है, अंजलिका के साथ 1 पेज की ही है। संभवतः 1 पीरियड में ही अपना स्वाध्याय हो जाएगा, और जो अवश्य आप लोग उसको सीखें। सिद्धों की गुणानुवाद गाने से हमें भी सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धों के प्रति नमन करने से हम भी सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। सिद्धों का नाम लेकर के ही हमारे सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं तो श्रीपाल आदि जो हुए थे, हमेशा सिद्धों की आराधना इन्होंने की है, जिसके माध्यम से इनका कोढ़ रूपी रोग दूर हुआ। और उनके साथ साथ अन्य 700 जो कोढ़ी थे, वे भी सिद्धों की आराधना करके उन्होंने इस प्रकार के लाभ को पाया। इस प्रकार से अपने को यहाँ पर ये कार्य करना है। 8वां मुनि दीक्षा दिवस, 24 मुनि दीक्षा, हाँ ये भी आने वाला है। तो इस प्रकार से इस कार्य को अपन संपन्न करेंगे। मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करने के पूर्व आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभार्थ आप लोग अवश्य पांचनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। बहुत से लोग माला और जाप पे भी विशुद्धि के साथ, शुद्धि के साथ कर रहे हैं, वे लोग भी साधुवाद के पात्र हैं। अवश्य इस कार्य को संपन्न करते हैं, जिससे आपकी भी स्वस्थता और आपकी भी संपन्नता, धार्मिकता आपकी बनी रहेगी। हम लोग यहाँ पर जिनवाणी स्तुति करते हैं। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे।
वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने पाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्धि भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। सभी लोग 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके अपनी निष्ठापना कर लेंगे।